हेलो दोस्तों, तो हम आज क्लास 9th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। हमें यहाँ पे गिवन है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे ध्यान रखना बहुत आसान है, कोई ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल के साइड का रेशियो गिवन हो, तो साइड का रेशियो गिवन हो तो इसको कुछ नहीं करना है, इसके साथ एक्स एक्स चिपका लेना है। मीन्स साइड ए इजकल टू 12x है ना, बी इजकल टू 17x, ठीक है, और सी इजकल टू 25x है ना। फिर इसके बाद पेरीमीटर भी गिवन है, तो सभी का ऐड करेंगे सभी को और इजकल टू पेरीमीटर के रख देंगे, और फिर यहाँ से एक्स फाइंड ऑफ हो जाएगा, एक्स फाइंड ऑफ हो जाएगा तो सभी साइड फाइंड ऑफ कर लेंगे, सभी साइड फाइंड ऑफ होगा, फिर पेरीमीटर एरिया हम फाइंड ऑफ कर लेंगे। तो चलो हम राइट करते हैं यहाँ पे जो जो गिवन है, ठीक है। गिवन साइड ऑफ ट्रायंगल इन रेशियो गिवन sides of triangle in ratio is equal to, कौन से रेशियो में गिवन है, 12:17:25 है ना। सो अब साइड्स ए इज इक्वल टू, सेट्स हम लेट कर सकते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे LET लेट कर लेना, लेट साइड ए इज इक्वल टू 12x कामा बी इज इक्वल टू 17x कामा सी इज इक्वल टू 25x, कुछ नहीं सभी के साथ x चिपका लेना है, ठीक है ना। और हमें गिवन है एंड गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कितना गिवन है, 540 सेंटीमीटर है ना। तो राइट करेंगे, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, a प्लस बी प्लस सी होता है ना। तो कर लो, और ये पेरीमीटर आपको गिवन भी है तो इसके नीचे राइट 540 इजकल टू ए की वैल्यू अभी देखो 12x, बी की वैल्यू 17x प्लस सी की वैल्यू 25x। तो 500 इतना, इसको ऐड करो आप 5 तो ये हो गया 9 और ये 14, 514 कैरी 1, तो 2 3 4 और 1 कैरी 54x हो गया। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 54x इजकल टू 540 है ना। तो यहाँ से x इजकल टू 540 अपॉन 54, x इजकल टू ये 10 टाइम में डिवाइड हो जाएगा है ना। x इजकल टू 10 आ गया आपका, ठीक है। x इजकल टू 10 जैसे आया, अब सभी साइड्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। हेंस अब सभी साइड, अब देखो ये जो साइड है ना, इसमें x की वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसमें x की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो सभी साइड्स आ जाएंगे। हेंस a इजकल टू कितना है, 12x इजकल टू, तो 12 × 10
इजकल टू कितना हो गया 120। अब यहाँ से ऐसे ही b इजकल टू कितना है 17x इजकल टू, तो 17 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 10 इजकल टू 117। c इजकल टू कितना है 25x इजकल टू 25 मल्टीप्लाई 10 इजकल टू 250। ये हो गया, सभी साइड्स भी आ गए हमारे पास, है ना। अब हमें जो कि हीरोन्स फार्मूला यूज करना है, तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। अब सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ एस इजकल टू, सेमी पेरीमीटर बोलेंगे एस इजकल टू, अभी हम बताए थे कि जब हमें गिवन हो, ध्यान रखना, जब हमें पेरीमीटर गिवन हो तो उसी का हाफ कर लेते हैं, है ना। या फिर सभी देखो साइड पता है ऐसे भी कर लेंगे, है ना। नाउ सेम पेरीमीटर इजकल टू पेरीमीटर अपॉन 2, जैसे कि हमने बताया है सेमी पेरीमीटर, सेमी मीन्स आधा, और पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का आधा हो गया, पेरीमीटर का आधा हो गया, तो है कितना 540 हमें गिवन है, तो 2 कर लो तो कितना आ गया एस इजकल टू 2 2 ज़ा 4 हो गया, और इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 टाइम में 1 के कैरी 2 7 जा 200, इतना सेंटीमीटर आपका हो गया। इनके भी यूनिट सभी के राइट कर लेना आप, ठीक है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इजकल टू हीरोन्स फार्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब सभी वैल्यू इसमें हम पुटअप कर देंगे और सॉल्व करते हैं। तो 270 इंटू 270 माइनस A की वैल्यू हमने अभी फाइंड अप किया है 120, यहाँ पे 270 माइनस B की वैल्यू 170, 270 माइनस C की वैल्यू 250। इसको सॉल्व करते हैं, परेशान नहीं होना है, बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, ईजिली हो जाएगा। 270, इसको इनमें से माइनस कर लेते हैं, ध्यान रखना, तो मल्टीप्लाई 0, तो 5 हो गया, 2 में से 1 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई, इनको इनमें से माइनस करते हैं, 0 0, 2 में से 100, मल्टीप्लाई सेम इसको भी माइनस करते हैं, 0 2, तो ओनली 20 आ गया, ठीक है ना। अब देखो बहुत इजी है, कुछ इसमें हम करने वाले नहीं हैं। देखो सभी जीरो को अगर हम चाहें तो एक साइड कर सकते हैं, देखना, या फिर आप सभी को ब्रेक करोगे तो, बट हम ब्रेक करेंगे तो लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो सभी जीरो को हम एक साइड कर लेते हैं, है ना। 27 मल्टीप्लाई 15 करते हैं, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई सभी जीरो को एक साइड, है ना, समझ पा रहे हो ना। एक देखो इतना इतना ऐसे, इनको यहाँ पे राइट कर लो, 0 एक 0 ये रहा एक, देखो ये तो 2 0 इसका और 1 0 इनका, और ये 1 0 और ये 1 0 हो गया ना। कितने जीरो हो गए 2, इतना हो गया। अब देखो बहुत ईजिली हो जाएगा ऐसे, थोड़ा सा ये देखो 15 2 जा कितना होता है, ये 27 कर लो, ये कितना होता है 30 होता है ना। और मल्टीप्लाई ये पूरा जीरो रखो ऐसे ही, 2 6 5 है, हो गया। अब ध्यान देना है, क्या करो इसका, अब इसमें जीरो का भी नहीं हमें कुछ छेड़ना है, जीरो से छेड़ना ही नहीं इसको, ये भी जीरो इसका हम इसी के साथ लगाएंगे, ठीक है ना।
3 का मल्टीप्लाई इसमें आप करो 7 में, 3 का मल्टीप्लाई 27 में करोगे आपका ये 81 आएगा। और देखो मल्टीप्लाई ये जीरो को अब हम इसके साथ चिपकाते हैं, सभी जीरो को जीरो वाले के साथ चिपकाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। अब देखो ये 81 किसका स्क्वायर रूट है भाई, ये तो 9 का है ना। और ये तो कितने पेयर बना, दो दो जीरो का पेयर स्क्वायर रूट है तो कितने जीरो, 1 2 3 हो गया। ये आपका जो भी यूनिट है cm स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे कर लेना है। ध्यान रखना कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो फंस जाओगे, है ना। ऐसे इनको दो तरीके से और कर सकते हैं, इनको अरेंज कर करके इसको भी ब्रेक कर लो, इसको भी ब्रेक कर लो। तो जीरो वाले को पहले एक साइड करके ही ब्रेक किया करो, है ना, तो इजी हो जाते हैं। एक तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, और भी तरीके हैं करने के, बट अगर आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो बहुत लेंदी हो जाएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस होते हैं गलत होने का, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है।